मोहला मानपुर जिले में पुलिस पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। विधायक इंद्रशाह मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्हाटी थाना प्रभारी रविशंकर डहरिया पर 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। विधायक ने पुलिस अधीक्षक पर भी आम जनता को झूठे केस में फंसाने और रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाते हुए एसपी को हटाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मानपुर मोहला से पम्मू सबेरा की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस तात्पर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस? दिनांक 20 अक्टूबर को ग्राम विचारपुर के पास एक मालवाहक यान के द्वारा वहाँ के निवासी महेश चंद्रवंशी, पिता महादेव चंद्रवंशी, उम्र है लगभग 25 साल का, वहाँ पर उसकी हादसा में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद गाड़ी तो थाने में आ गई और उसका पीएम करवाए। 21 तारीख को उनके परिवार के परिजन और विचारपुर चिल्हाटी क्षेत्र के समस्त शुभचिंतक उनके मृत्यु के मुआवजे की मांग को लेकर वहाँ पे धरना के रूप में आए पूरे और मांग किए, जिसमें मैं स्वयं और माननीय अनिल बारिकपुरी जी जो वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं चौकी के, हम दोनों थे। उनके साथ बैठे हम लोग मांग किए। वहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम, टीआई, थानेदार, अन्य बहुत सारे वहाँ पे शासकीय कर्मचारी भी थे। और उस दरमियान रविशंकर डहरिया द्वारा उसी रोज बहुत सारे धारा लगाई गई, जिसमें विशेष रूप से अपराध क्रमांक 85/2024 के अंतर्गत 49, 56, 57, 61, 121, 1, 126, 1, 132, 198, 2, 190, 196, 2, 192, 195, 1, 221, 223 खा, 224, 285, 352 बी, कुल 17 धारा सिर्फ बैठने पर लगाया गया। इसमें बहुत सारे धाराओं का हम लोग संज्ञान पर लेके जानकारी लिए, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, आगजनी, ऐसे बहुत सारे धारा है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग पूरा टाइम बैठे रहे और जिसमें उकसाने वाली धारा बताए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 20 दिसंबर को 11 लोगों को थाने में बुलाकर एसपी कार्यालय में बुलाया गया। स्वयं मेरे ख्याल से एसपी साहब और उनके अधीनस्थ जो और हैं एडिशनल एसपी और कुछ होंगे डीएसपी वगैरह, ये लोग उनको धमकाए, जिसमें व्यापारी भी, शिक्षक हैं, ग्रामीण ज़्यादा हैं, तो महिला भी हैं, सबको धमकाए और उसके ऊपर रविशंकर डहरिया द्वारा प्रकरण बनाया गया। धमकाने का मतलब ये था कि उनसे पैसे की मांग की, लगभग 5 लाख रुपए की मांग की, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये, और नहीं देने पर पूरा धारा लगाया गया। और जिसके ये लोग 2 लाख लेके भी गए थे और 2 लाख को वापस कर दी, हमको पूरा 5,50,000 उसको छूट दिए थे। 5,50,000 में 50,000 की छूट दिए थे। 11 में 550 होता है, 11 5 55, तो मतलब बड़ा ईमानदारी से लोग काम किए वहाँ पे, थानेदार और एसपी कार्यालय के द्वारा। और इसी के संबंध में उनके परिजन एंटी करप्शन ब्यूरो में रायपुर जो है जिसका मुख्यालय, वहाँ पे शिकायत किए। बाकायदा उसको स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उनका बयान लिए, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी लिए और पैसा लेके गए और रिश्वत रंगे हाथ पकड़ने के लिए यहाँ पे आए भी। पर आने के पहले 4 अप्रैल को वहाँ पे पूरा हुआ स्टिंग, और यहाँ पे 21 अप्रैल को आए यहाँ पर, और उच्च अधिकारी चाहे एसपी हो चाहे एडिशनल एसपी हो, इनके द्वारा उनको बताया गया कि यहाँ पे तुम्हारा आज रंगे हाथ पकड़ने का प्लानिंग बनाया गया है, क्योंकि पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वहाँ भी, ये भी पुलिस वाले हैं, तो उसको यहाँ से भगा दिया गया। रात तक के इंतजार किए, रात में 8 बजे तक के। मेरी भी बात हुई एसीबी वालों से, वहाँ के कुछ जो कर्मचारी, उनसे बात किया मैं, तो बोले हम लोग रात तक इंतजार किए पर नहीं आए। इसको मानपुर, उसका जो ये है मानपुर बता रहा था
तो ऐसे लगातार ये लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं और हमारे 11 जो वहाँ के नागरिक हैं जो निर्दोष हैं, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। यहाँ हर थाना में यही काम चल रहा है जिसमें हम लोग भी सहभागिता रहती है और हम लोग जानने के बाद भी उनको प्रश्रय देते हैं। तो हमारी भूमिका की जांच तो होनी चाहिए, पर मैं चाहता हूं रविशंकर डहरिया, यहाँ का एसपी, सबका जांच बाहर से होना चाहिए। आईजी से भी मैं लेटर लिख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, डीजीपी को, आईजी को, सभी को पत्र प्रेषित करूँगा और यहाँ पे विशेष रूप से एसपी की भी जांच हो, उसकी भूमिका की जांच हो। और रविशंकर डहरिया का तो अनगिनत शिकायत है जिसके संबंध में मैं कई बार थाने एसपी साहब को बोला, पर नहीं पता कौन सा अमृत पिलाए थे उनको या पिलाते रहे होंगे जिसके वजह से उसको हटाने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसे पूर्व में एक और प्रकरण औंधी का आया था। औंधी में आप लोग सब लोग साथ में गए, तब बड़ा मुश्किल से वहाँ के जो त्रिपाठी नाम का था उसको बड़ा मुश्किल से हटाए थे। मतलब एक उद्योग यहाँ पे चालू कर रहे हैं। हम जिला इसलिए बनाए, जिला बनने से एसपी को भी एक नया पोस्टिंग मिला, एडिशनल एसपी को नया पोस्टिंग मिला। उनको तो खुश होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। पर यहाँ धंधा बना के चल रहे हैं कि एसपी बने तो हम लोग पैसा कमा के दें। या हो सकता है ये भाजपा के कार्यकाल में इनको पैसा दे के आते होंगे, पोस्टिंग करवाते होंगे, तभी पैसा के लिए रात दिन मरते हैं। जबकि धर्मशास्त्र में चाहे कहीं भी हो, ईमानदारी की पाठ जो हम पढ़ते हैं और न्याय में भी ईमानदारी का जो पाठ पढ़ते हैं, ये सब चीज़ को हमको समझना चाहिए। भोगना यहीं पे है, आज नहीं तो कल भोगना है। तो मैं चाहता हूँ ये सब का जांच यहाँ पे बढ़िया हो और ये जितने भी आरोपी बनाए हैं ये पूरे निर्दोष हैं, ग्रामीण हैं, जो एक भावना में बह के बहस चंद्रवंशी की उसकी जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, उसके परिवार बदहाल हैं, उसके मुआवजा की मांग किए थे, जिसमें कुछ लोग अपनी पहुंच की वजह से रसूखदार लोग अपना नाम बचवा लिए। ऐसे हम लोग दोनों थे, अनिल भाई और मैं, हमारा भी इसमें करना था। पर वहाँ पे कोई फुटेज भी निकाल लेते, कोई मारपीट किया है, कोई कुछ किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दादागिरी से, मनमानी से यहाँ पे इनका राज चल रहा है, पुलिसिया राज चल रहा है। इसी के वजह से ग्रामीण जो है दूसरे धारा में बह जाते हैं और यहाँ पे उसको हम बदनाम करते हैं, जबकि बदनाम ये लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो गांव के जनता है, वो बदनाम नहीं, वो सही है। तो मैं इस चीज़ की घोर भर्त्सना करता हूँ और जितने भी आरोपी बनाए उनको दोष मुक्त करने के लिए मैं मांग करता हूँ और 2-4 दिन में पूरे सब जगह जाऊँगा, मुख्यमंत्री के पास भी, गृह मंत्री के पास भी, और मैं मांग करूँगा कि इनकी जांच अच्छे से करे और इनको सज़ा मिले, ऐसा मांग करता हूँ। ऐसे कौन रसूखदार लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? एक उसमें मैं अभी नाम जाना, हालांकि मेरे रिश्तेदार भी हैं, हेमंत शाह कुंजाम, उसकी भूमि